हेलो गाइस। जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती है जो चिंता यानी एंजाइटी का मुख्य कारण होती हैं। चिंता एक सामान्य अनुभव है जो दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। चाहे वह किसी काम का तनाव हो, व्यक्तिगत रिश्तों में कड़वाहट हो या कोई सामान्य कारण। कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी चिंताएं आपके जीवन पर हावी हो रही हैं। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि वास्तव में वह कौन सी ऐसी चीज है जो उस चिंता को बढ़ावा दे रही है और उसे बदतर बना रही है? आज हम ऐसे कुछ सामान्य कारणों पर चर्चा करेंगे जिन्हें आप शायद नजरअंदाज कर रहे होंगे। यह कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जो चिंता को बढ़ावा देती हैं और उन्हें मैनेज करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस भी दिए गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नंबर 1, परफेक्शनिज्म। जब एंजाइटी की बात आती है तो परफेक्शनिज्म एक सच में दर्द बन सकता है। अपने आप को इम्पॉसिबल तौर से हाई स्टैंडर्ड पर रखना और परफेक्शन से कम कुछ भी उम्मीद न रखना आप पर बहुत अधिक दबाव और तनाव डालता है और अक्सर यह चिंता का कारण बनता है। ये बात याद रखिए, इस जीवन में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए परफेक्शन के लिए प्रयास करना निराशा और हताशा का कभी न खत्म होने वाला सर्किल हो सकता है। इस नेचर को कम करने का एक तरीका सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस करना है और अपने लिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना और परफेक्शन की बजाय प्रोग्रेस पर ध्यान देने की जरूरत है। गलतियां करने पर भी आपको अपने प्रति दयालु और समझदार होने की जरूरत है। हो सकता है कभी कभी आपको दूसरों से मदद भी लेनी पड़ सकती है। नंबर 2, ओवर कमिटमेंट। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां समाज निरंतर प्रोडक्टिविटी और सक्सेस की खोज को सबसे अधिक महत्व देता है। कुछ लोगों के लिए यह प्रेरणा हो सकता है, लेकिन किसी के लिए यह तनाव, चिंता और जलन में भी बढ़ावा कर सकता है। जब आप बहुत सारे कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं तो मुख्य रूप से आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपके पास सब कुछ संभालने के लिए पर्याप्त साधन या समय नहीं है। यदि आपके पास वर्कलोड अधिक है तो आपको चिंता हो सकती है कि आप अपनी फुल कैपेसिटी से भी सब कुछ पूरा नहीं कर पाओगे। इससे आपका काम पर ध्यान केंद्रित करना और भी कठिन हो सकता है। साथ ही साथ आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप लगातार उसमें उलझते जा रहे हैं और जो कुछ हो रहा है वह आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसका परिणाम अपने भविष्य को लेकर घबराहट, यहाँ तक कि और अधिक स्ट्रेस की भावना पैदा हो सकती है। इसलिए प्रोडक्टिव होने और अपना ख्याल रखने के लिए संतुलन बनाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसका मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम करना, लिमिट डिसाइड करना या एक्स्ट्रा कमिटमेंट को ना कहना सीखना होगा। नंबर 3, नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म। जब आप लगातार अपने आप से नेगेटिव बातें करते हैं तो यह सेल्फ डाउट और स्ट्रेस का एक सर्किल बन जाता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक कई तरह से हो सकती है, जैसे गलतियों के लिए खुद की कड़ी आलोचना करने से लेकर लगातार अपनी एबिलिटीज और क्वालिटीज पर डाउट करने तक। इससे चुनौतियों को संभालने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने में और अपनी क्षमताओं के बारे में चिंता की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। इस समस्या का हल करने के लिए आपको यह सीखना होगा कि आप कब इन विचारों में अटैच होते हैं और फिर उन्हें चुनौती देना और उन्हें अधिक सकारात्मक और पुष्टि करने वाले पैटर्न से बदलना शुरू करें। ऐसा करने से आपकी चिंता काफी हद तक कम हो जाएगी, जिससे आप अपनी डेली लाइफ में अधिक कॉन्फिडेंट एंड कैपेबल महसूस करेंगे। नंबर 4, ओवर स्टिम्युलेशन। तेज आवाज, चमकदार रोशनी, तेज गंध या भीड़भाड़ वाली जगहों जैसे बहुत अधिक सेंसिटिव इनपुट के संपर्क में आना आपके नर्वस सिस्टम के लिए हैवी हो सकता है और चिंता को बदतर बना सकता है। इसी तरह सोशल मीडिया, समाचार आउटलेट और ईमेल जैसे विभिन्न स्रोतों से लगातार जानकारी मिलने से तनाव और चिंता की भावना पैदा हो सकती है। साथ ही स्विच ऑफ और डिस्कनेक्ट करने में असमर्थ होने की भावना पैदा हो सकती है। और जबकि कैफीन जैसे उत्तेजक पदार्थ आपकी ऊर्जा को बढ़ावा दे सकते हैं और आपको अधिक सतर्क महसूस करने में मदद कर सकते हैं, ये बेचैनी और घबराहट की भावनाएं पैदा कर सकते हैं, जिससे चिंता में और योगदान हो सकता है। सेल्फ स्टिम्युलेशन से बचने के लिए सेल्फ केयर करना और हेल्दी लिमिट्स निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 5, अवॉइडेंस। सिचुएशन को इग्नोर करना आपको चिंतित करता है, वास्तव में एंजाइटी को बढ़ा सकता है और इसे दूर करना और कठिन बन सकता है। इसका कारण यह है कि आप खुद को एंजाइटी से निपटने और अपने इमोशंस को हेल्दी वे से मैनेज करने का तरीका सीखने का मौका नहीं देते हैं। इग्नोरेंस भी इस बात को मजबूत कर सकता है कि स्थिति खतरनाक या डरा देने वाली है, जिससे और भी अधिक चिंता हो सकती है। ऐसी सिचुएशन से बचने के बजाय आपको धीरे धीरे उनका सामना करना चाहिए और अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड जैसी रणनीतियां डेवलप करनी चाहिए। इस तरह आप फ्लेक्सिबल बन सकते हैं और अपने विचारों और भावनाओं पर कंट्रोल महसूस कर सकते हैं। नंबर 6,
क्लटर, आपने कभी देखा है कि जब आपके रहने की जगह अव्यवस्थित और बिखरी हुई रहती है तो यह आपको अधिक तनावग्रस्त और चिंतित महसूस करा सकती है। शोध से पता चलता है कि अव्यवस्थित वातावरण तनाव और चिंता के स्तर को बढ़ने में योगदान दे सकता है। जब आपके आसपास की जगह अव्यवस्थित और फैली हुई होती है तो इससे घबराहट की भावना पैदा हो सकती है। वह कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और भी कठिन हो जाता है। इसके अलावा अव्यवस्था अधूरे कार्यों या अनसुलझे मुद्दों के लिए भी जिम्मेदार हो सकती है, जो चिंता को बढ़ाने में योगदान दे सकती हैं। इसलिए अपने रहने की जगह को व्यवस्थित करने का कदम उठाएं, जिससे आप अधिक शांतिपूर्ण और तनाव रहित वातावरण बना सकते हैं। आप देखेंगे कि आप अधिक प्रोडक्टिव हो रहे हैं और अधिक कार्यों को समय पर पूरा कर पा रहे हैं। नंबर 7, लैक ऑफ स्लीप और पुअर स्लीपिंग क्वालिटी। पर्याप्त नींद लेना आपके ओवरऑल हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए बहुत जरूरी है। यह चिंता को मैनेज करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपका शरीर कार्टिसोल जैसे अधिक तनाव वाले हार्मोन को पैदा करता है, जिससे आप और अधिक चिंतित महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मस्तिष्क के लिए यादों को अमेंड करने और सीमलेस करने के लिए नींद भी आवश्यक है। यदि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो आपके चिंतित विचारों और चिंताओं को छोड़ने में परेशानी हो सकती है। साथ ही नींद की कमी से थका हुआ और चिड़चिड़ा होना आपको नेगेटिव थिंकिंग का शिकार बना सकता है। इसलिए यदि आप एंजाइटी से जूझ रहे हैं तो आपको एक अच्छी और गहरी नींद को प्रायोरिटी देने की जरूरत है। तो है ना कमाल की बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।